सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ संगपाल सहारे, नागपुर से, नागपुर महाराष्ट्र से। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, जो आज आपने सामने जो माहौल खड़ा है कोरोना का, या इस माहौल में माहौल बहुत ही खराब चल रहा है, तो इसके बीच आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, ये आशा करता हूँ। कृपया आप अपनी जवाबदारी संभालें। कोरोना के इस कठिन समय में आप सभी दी हुई गाइडलाइन को फॉलो करें। गवर्नमेंट द्वारा दी गई हुई गाइडलाइन जो है उसे फॉलो करें। आज के होस्टिंग का जो अवसर मुझे ग्रेट लीडर ने दिया हुआ है, उसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरे जो ग्रेट लीडर्स है, मिस्टर सुरेश सर, बारसागड़े सर, उमेश गिरी सर, इन्होंने मुझे एक अवसर दिया है यहाँ पे बोल पाने का। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। सुरेश सर ने मुझे इस ऑटोवे बिजनेस में एक अवसर दिया। काफी समय से मैं ऑटो में तो इन्वॉल्व हुआ था, बट काम नहीं कर पा रहा था। बट इन्होंने मुझे एक अवसर दिया और काफी अच्छा प्रोत्साहित किया। इसके लिए सुरेश सर के लिए मैं वंस अगेन थैंक यू देना चाहूंगा। सुरेश जी का एक छोटे इसमें परिचय देना चाहूंगा। सुरेश सर जो है एक नॉर्मल कंडीशंस में मैं उनको काफी दिनों से जानता हूँ। करीबन 20 से 25 साल से मैं उनको जानता हूँ। उनको ऑटोमी में देखा है कि कितना परिवर्तित हुए हैं। एक्चुअली उन्होंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था, जो साइकिल से काम किए एकदम नॉर्मल कंडीशन से, आज उनका रहन सहन का ढंग देख के मुझे गर्व होता है कि उन्होंने इतना अच्छा डेवलपमेंट खुद में लाया हुआ है। ऑटोमी बिजनेस करने के लिए हमने काफी सक्सेस होने के लिए तो काफी अच्छे सपने देखे हुए हैं और सक्सेस भी होंगे, लेकिन सक्सेस होने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो हमें कुछ करना पड़ेगा, तो हमें स्पेशली क्या करना पड़ेगा जिससे हम सक्सेस हो सके। तो यही और कैसा करना पड़ेगा, किस तरीके से करना पड़ेगा, इसकी जानकारी देने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा ग्रेट लीडर मिस्टर सुरेश जी सतीकोसरे सर को। हेलो। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। नाउ सभी को ग्रेट मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। और आज हमारे बीच में जो ग्रेट लीडर आए थे मिस्टर संगपाल जी सहारे सर, और काफी जबरदस्त पर्सनालिटी है। और देखा जाए तो ये मेरे परम मित्र ही है। और बहुत खुशी हुई मुझे कि आज मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर साथ में चलने के लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक फ्यूचर हम अपना अच्छा बेहतर बनाने के लिए, हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक मेरे साथ में और एक कंधा जुड़ा हुआ है, और जिनका नाम है आज के जो होस्ट है मिस्टर संगपाल सर। और बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी है, और काफ़ी मतलब सर का ग्रेजुएशन हुआ है और काफ़ी बेहतरीन नॉलेज रखते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इनवाइट किया काफ़ी बेहतरीन तरीके से, और मेरा पूरा डाटा भी बता दिया कि किस तरह से मैंने अपनी लाइफ को शुरुआत किया था, और आज एक प्लेटफॉर्म मिला है एक एटॉमी के रूप में। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने ये सिस्टम को क्रिएट किया है। ऐसे ज़बरदस्त पर्सनालिटी, ऐसे ग्रेट एंड ग्रेट लीडर मिस्टर हैंगिल पार सर, उनको मैं यहाँ से सैल्यूट करना चाहता हूँ। और जिसके वजह से यहाँ पर पूरे पोर्टल पे जितने भी पूरे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वो अपने सपनों को लेकर
यहाँ पर आए हुए और उनके सपने जरूर हकीकत में होंगे, लेकिन उसके लिए जो करना होगा, जो बैकग्राउंड मैंने लगा है कि जिनके सपने बड़े होंगे, ये देखिए फिर से मैं इधर हो जाता हूँ, उनको हार्डवर्क करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला हार्डवर्क ये है कि हमको सुबह का 6:30 बजे का नींद तोड़ना होगा। सुबह 6 बजे का हमको नींद तोड़ना होगा और नींद तोड़ने के बाद हमको नहीं उठने की इच्छा होती तभी भी उठना पड़ेगा और इधर हार्ड वर्क मीन्स अपने नींद को खराब करके इधर आके जो एजुकेशन जो मिलेगा नेटवर्क मार्केटिंग का, वो हमारी शुरुआत है। ऐसे हजारों टाइप के जो वर्क होंगे हमारी जिंदगी में, वो अगर आपके सही में हकीकत में सपने हैं और उनको पूरा करना चाहते हो अगर आप, तो वर्क तो करना पड़ेगा, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो या ट्रेडिशनल मार्केटिंग। और ट्रेडिशनल मार्केट में हम तो अपनी जिंदगी के कुछ पल, क्या कहेंगे हम, हाफ एंड हाफ, आधी जिंदगी तो हम उन्होंने वहां पर दे चुके हैं और कितना परिवर्तन आया हुआ है वो आपके सामने रिजल्ट है दोस्तों। अभी बात रही नेटवर्क मार्केटिंग, और जैसे कि हम सभी कहते हैं, बड़े से बड़े कोई भी अगर बड़ी पर्सनालिटी, बड़े से बड़ा कोई स्पीकर हमारे पास में आते हैं और हमको कहते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में सिर्फ 5 इयर्स मांगते हैं कोई, लेकिन 5 इयर्स, ओनली 5 इयर्स, तभी भी हमको लगता है अरे यार सक्सेस होने के लिए 5 साल लगेंगे, 5 साल। अरे भाई, आपने अपने ट्रेडिशनल मार्केट में 20 साल गवा दिए, 25 साल गवा दिए, फिर भी परिवर्तन कुछ भी नहीं वहां। और रोज की जिंदगी को जीने के लिए जो आपको चाहिए था वही आपको मिला, और आपको सक्सेस और आपकी पीढ़ी परिवर्तित और आपका जो सपनों का घर जो भी आपने मांगा होगा जिंदगी में, वो पूरा करने के लिए अगर 5 साल मांगते हैं तो बहुत कम है, 5 गुना कम है, 5 गुना कम है, सिर्फ 5 साल। और उसके बीच में मैं अगर आपको बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में मैं अगर ऑटो में बिजनेस कर रहा हूं, तो मुझे दोस्तों 1 साल प्लस हो चुका है। अभी मेरे सपनों के घर, मेरे जो सपने पूरे होने के लिए मुझे और शायद 4 साल लग सकते हैं, 5 साल भी लगे तो क्या तकलीफ है दोस्तों, क्या हम अपने ट्रेडिशनल में फिर से नहीं कर सकते ना। इसलिए तो आज हमने ये प्लेटफॉर्म चुना है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से ये सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ में पूरा खरा उतरता हूं, तो हो सकता है कि मैं 2 साल में भी अचीवमेंट करूं। और उसका एक ट्रेलर मेरे सामने आज हुआ है। तो मैं आपको गुड न्यूज बता दूं दोस्तों कि मेरा आइटमी के अंदर में जो पहला इनकम जिनको हम कहते हैं 15 पॉइंट का स्कोर मुझे प्रोवाइड हुआ है। कल रात को ही मैसेज आया था मुझे एटॉमी बिजनेस के माध्यम से, 15 पॉइंट का स्कोर। इसका मतलब आप समझते हैं, इंटू 264.20 पैसा, 15 पॉइंट इंटू 264.20 पैसा, इसका एक दिन का मेरा इनकम जनरेट हुआ है दोस्तों। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। और मैंने एटॉमी बिजनेस को अपने अकाउंट का नंबर दिखा दिया कि यहाँ वो अकाउंट है जिसमें आपको पैसे जमा करना है, और उसके लिए जो मुझे मेहनत करना है वो करने के लिए मैं तैयार हूं। तो इतनी जबरदस्त, तो सबसे पहले थैंकफुल कहना चाहूंगा जिन्होंने मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी एटॉमी के नाम से, ऐसे ग्रेट एंड ग्रेट शख्सियत मिस्टर रमेशकांत पारसागढ़ सर, और साथ ही साथ में स्वाति कनौजी मैम, और ऐसे ग्रेट सीनियर जो हर वक्त मुझे काफी मतलब टच में ही पीन ही करते रहते हैं। सीधा सीधा अगर मैं कहूँ तो पहले स्टार्ट करते हैं कि कैसे हो, और बाद में समझ में आ जाता है कि वो मुझे क्या कहना चाहते हैं। ऐसे ग्रेट लीडर उमेश गिरी सर, और साथ ही साथ में नरेश सर, जय सर, और संगपाल सर, मनीष सर, और निशा मैम, और भावना मैम, पूरे ग्रेट एंड ग्रेट लीडर बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं और अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। अगर आप जरूर अपडेट होना चाहते हो तो आपकी जिंदगी में परिवर्तन जरूर आएगा दोस्तों, ये मैं आपको गारंटी के साथ में लिख के देता हूँ। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही बढ़िया है, और जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आज के टॉपिक को लेने के लिए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू कहना चाहूंगा। कि मुझे भी बहुत सारा एक्साइटमेंट था कि बहुत सारे दिन से मैं सेशन नहीं ले पा रहा हूँ, तो ऐसा ना हो कि फिर, है ना। तो इस तरह से मुझे बहुत खुशी हुई, आज का सेशन मुझे मिला है। तो सबसे पहले हम अपने सेशन की तरफ चलते हैं।
तो आज का सेशन है दोस्तों, हाउ टू वर्क इन नेटवर्क मार्केटिंग, और नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे करना है, यही तो क्वेश्चन होता है दोस्तों। सभी साइन अप कर लेते हैं, आ जाते हैं, प्रोडक्ट भी खरीद लेते हैं, और बहुत टाइप के मतलब हो सकता है कि उनके पास में जो पहला नॉलेज था उसी नॉलेज को लेके वो करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को अगर उन्होंने परिवर्तित नहीं किया, या फिर किताब नहीं पढ़ी, कुछ नया वीडियोस नहीं देखे, नई ऑडियोज नहीं सुने, नए लोगों से नहीं मिले, कुछ परिवर्तन नहीं लाया, और उसी तरीके से अगर आप काम कर रहे हो तो शायद आपके साथ वही हो सकता है जो पहले हुआ। और अगर आप परिवर्तित होना चाहते हैं तो आपके अंदर में बहुत सारा बिजनेस के अंदर में टेक्निक प्लस हो सकती है। तो सबसे पहले हाउ के अंदर में आता है दोस्तों कि आपके पास में ऐसी क्या चीज ऐसी होना चाहिए जिसकी वजह से आपका बिजनेस आगे बढ़े, अच्छा कर सके। तो सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों टूल्स। टूल्स हर वक्त तो जेब को सबसे पहले ये पेन रखना ही रखना है दोस्तों, कभी भी रहो, चाहे आप टी शर्ट पे घूमो, ये मेरा हैबिट ही है। मैं टी शर्ट भी अगर पहन के कहीं बाहर घूमने जाऊं तो तभी भी मेरी जेब में ये पेन रहता ही रहता है। तो आज तक के मेरा रिकॉर्ड है कि कभी भी बगैर पेन से मैं कभी बाहर नहीं निकला दोस्तों। तो ये हमारा टूल्स है। और सेकंड, जो हमारे बिजनेस को लगने वाली जो चीजें है वो हमारे साथ में होना चाहिए। जैसे मैंने एटॉमिक ये कैटलॉग बुलाया है, और ये इतना बेहतरीन है। जब मैंने इनको बुलाया और मैं कल ही देखा, मेरे इसमें मेरा कंसाइनमेंट आया हुआ है, नया जो ऑर्डर लगाया था, इतना प्यारा कैटलॉग है। सॉरी, इसके अंदर में सारे के सारे प्रोडक्ट्स है सबसे पहली बात। और ये एक बुक के माध्यम से बनाया गया मस्त बुक है ये, बढ़िया। और जिसके अंदर में मतलब इतना प्यारा बना है, और इसके लास्ट में कंपनसेशन प्लान की जानकारी दी है। अगर आपको हर वक्त पोर्टल पे जाके देखना पड़ता था कि किस तरह से प्लान है क्या है, तो आपको अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आपको लगेगा कि प्लान आपको समझना है तो तुरंत बुक उठाइए और इस पे देखना चालू कर दीजिए। अच्छा, इसके बहुत सारे मैं बेनिफिट भी बताता हूँ। जब भी आपको ट्रेवलिंग करना है, किसी दोस्त के यहाँ जाना है, किसी भी रिलेटिव के यहाँ जाना है, तो ये बुक जरूर लेके जाइए दोस्तों, बुक जरूर लेके जाइए कैटलॉग। इससे बहुत सारे बेनिफिट समझ में आगे होंगे कि आपको क्या करना है। जब भी आप बैठे हो, किधर जा रहे हो, ट्रेवलिंग में जा रहे हो, तो आपको उसके अंदर में रीड करना है, ये समझना है इसमें क्या है, किस तरह का है, प्लान क्या है, प्रोडक्ट क्या है। और जब आप ट्रैवलिंग में बैठे बैठे ऐसी कुछ किताब पढ़ रहे हो, तो जरूर आपके साइड में अगर कोई बंदा बैठा है या फिर सामने कोई बैठा है, तो तभी भी आप उनको, सामने वाले को ये जरूर दिखेगा। और कहीं ना कहीं उनको ये चीज हैमर हो जाएंगी, और वो जरूर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपके पास में जरूर आके कुछ सवाल कर सकते हैं। और ऐसे कुछ एटॉमी को लेके अगर सवाल करते हैं, तो ऐसा कोई बंदा नहीं है हमारे पास में कि एटॉमी का एक बार स्टार्ट हो जाए तो कम से कम 1 घंटा तो बिल्कुल छोड़ ही दो उनको। कुछ वो तो उनको बता ही देंगे कि क्या है एटॉमी करके, और मैं क्यों कर रहा हूँ। तो इसके इतने सारे बेनिफिट है कि इसको हर वक्त आप कैरी करके रख सकते हो। आपकी जो बुक्स है, जो भी है, मतलब बैग वगैरह है, उसमें रख के ये कैटलॉग को आप जरूर, और गिफ्ट के तौर पे अगर किसी का बर्थडे वगैरह है, आपके दोस्त है, फ्रेंड है, तो उनको जरूर गिफ्ट करिए। हम उनको एक जबरदस्त एक अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, इस हिसाब से उनको हम ये कैटलॉग वगैरह गिफ्ट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन है, इसका पूरा का पूरा बंच आता है इतना सारा, और बहुत ही कम से कम रेट रखा है हमारे एटॉमी ने, और इतना सारा पूरा बुकलेट उसका आता है। सेकंड टूल की मैं अगर बात करूं जो हमको जिंदगी में जरूर है और जिसके लिए हम वर्क कर रहे हैं, जानना चाहेंगे सभी लोग? चलो मैं जरूर बताता हूँ। और जिसके लिए मैं बहुत मतलब एक्साइटेड था इस चीज के लिए कि ये जो है मुझे कब मिलने वाला है। और जब संगपाल सर ने ऑर्डर किया, और उस ऑर्डर के अंदर में मैंने इस चीज को इन्वॉल्व किया, और मैंने बहुत खुशी हुई, मैं किसी को शेयर तो नहीं किया, लेकिन जब आया कि ये कंसाइनमेंट आया हुआ है, उसके साथ में जो मेरी सपने जिसमें मैंने सजाए हैं, और वो सपनों का जो है बुकलेट, लाइफ सिनेरियो, वो मेरे पास में आ चुका है दोस्तों। और इसमें इतने सारे सपने लिख सकते हैं कि आपके सपने खत्म हो जाएंगे, आपके बाजू वाले घर में और कोई रहता है, उनका सपना भी है ना, तो वो भी पूरा हो सकता है इसके माध्यम से। इतनी प्यारी बुक है ये, मैं आपको बता दूं। और मैं चाहता हूं कि हर एक लीडर
ये लाइफ सिनेरियो, ये जो बुक है हर एक लीडर के पास में होना चाहिए। और जब भी आप प्रेजेंटेशन करने जाओ तो उसको निकाल के देखे कि ये मेरा सपना है, इसके लिए मैं वर्क कर रहा हूँ, और आज जो प्रेजेंटेशन है वो उसी के लिए है कि मेरा पहला सपनों का जो गाड़ी है, घर है, वो होना चाहिए। और कुछ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जिसके लिए मैंने शुरुआत की थी, ये सब चीजें तो मेरे पास में बाद में आई, लेकिन उसके पहले ही मेरे माइंड में ऐसे कुछ एक्टिविटी चालू हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि मैं अभी इस पे काम करना चाहिए। और मैंने अपने जो ग्रेट लीडर हैं उनको भी शेयर किया था कि सर अभी मुझे लगता है कि हमको गोल सेट को लेके कुछ सेशन लेना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे लीडर्स है हमारे बीच में साथ में खड़े हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के गोल सेट अभी तक के सेट नहीं हुए, और हम इनको 3 सेशन में लेने वाले हैं, और बढ़िया प्लानिंग चल रही है, और बहुत ही जल्द आपके सामने हम इसको लेके आने वाले हैं। तो शायद कम दिख रहा होगा, ये मेरा फर्स्ट स्क्रीनशॉट है, शायद क्लियर नहीं है, जिसमें मेरा इनकम जनरेट हुआ है आज के इसमें, और जिसके लिए मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, जो मुझे चाहिए उसके लिए जो मैंने क्रिएट किया है, ये सबसे पहले टीम बिल्डिंग। मुझे सबसे पहले टीम बिल्डिंग करना है, और इस तरह से मैंने पूरा एक चैप्टर बनाया है, वो उस चैप्टर के माध्यम से। और सेकंड जो मुझे चाहिए, मेरे अकाउंट में अनलिमिटेड इनकम, अनलिमिटेड मनी मेरे अकाउंट में रहना चाहिए, उसके लिए मैंने सेकंड किया है। और मेरा सपनों का घर किस तरह से होना चाहिए, उसका इमेज बना के मैंने इस तरह से सेट करके रखा है अपने मोबाइल में, और जिसको हर वक्त मैं अपडेट करता हूँ, देखता हूँ। और उसके बाद में मेरी जिंदगी की जो पहली कार आने वाली है वो मैंने अपने मोबाइल में सेट करके रखी है दोस्तों, और वो भी होम स्क्रीन में। जब भी मोबाइल को छूता हूँ पहले कार ही दिखती है दोस्तों मुझे। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे एक्टिविटी करके रखी है, और ये एक्टिविटी सब आपको करना है। और ऐसा सेशन हम लेने वाले हैं जिससे हम बहुत आगे चले जाएंगे दोस्तों, बहुत आगे चले जाएंगे। तो आइए चलिए, ये सब हाउ में ही आता है कि हमारे जो गोल सेट है, लाइफ सिनेरियो है, टूल्स है, ये सब जरूरी है हमारे साथ में। ये सब चीजें रहेंगी तब जाके हम आगे की एक्टिविटी कर पाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट अब मैं आपके साथ में लेके चलता हूँ, और एक पॉइंट मैं आपको फिर से शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप अपने आप को बड़े लीडर मानते हो, सही में अगर आप टीम बिल्डिंग करना चाहते हो कि बहुत बड़ी टीम आपकी क्रिएट हो, और अपने आप को सही में आप अगर लीडर मानते हो, लीडर अगर बनना चाहते हो, तो आपका ज्ञान आपके टीम से, आपकी डाउनलाइन अगर हम बोलते हैं, जिनको बिजनेस पार्टनर बोलते हैं, उनसे 4 कदम अगर प्लस नहीं है, तो आप सही में क्या अच्छे लीडर बन पाओगे? आपके साथ वाले जो भी है बिजनेस पार्टनर या डाउनलाइन, अगर हम डायरेक्टली बोलेंगे, उनके प्लस अगर 4 कदम हम अगर प्लस नहीं है, तो हम अच्छे लीडर नहीं बन पाएंगे। और अगर हमको अच्छा लीडर बनना है तो हर वक्त हमको एजुकेशन लेना होता है दोस्तों, हर वक्त पढ़ाई करना होता है। जिंदगी में हमने अगर जो पढ़ाई की वो तो पढ़ाई की, लेकिन अगर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो पढ़ाई हमको चाहिए वो है नेटवर्क मार्केटिंग, और वो हमको गूगल पूरा दे सकता है। तो 4 कदम आगे रहने की हमेशा हिम्मत, ताकत और मेहनत, ये तीनों शब्द आपके साथ में रहना चाहिए कि आप अपने डाउनलाइन से 4 कदम आगे हैं, तभी आप अच्छे एक सीनियर बन सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे पहले हमारा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में अगर एंटर हो चुका है, तो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड टॉक, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड टॉक बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त रहना चाहिए, और उसी के वजह से आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा दोस्तों। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हर कोई बोलता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है, और किस तरह से टॉक होता है। तो अगर आपको कुछ ज्यादा दिक्कतें हो रही है, तो YouTube के माध्यम से आप उसको सर्च कीजिए और उसमें अपडेट हो जाए। क्योंकि मैं अगर उस सेशन को उतना लेके जाऊंगा तो बहुत ही शायद 10 बज जाएंगे हमारे। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। सीधी सीधी अगर बात बोलूं तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में अगर हमको रहना है, तो फटे हाल कभी भी किसी के सामने ना जाए, तो वो आपको बोलेगा नहीं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग का बंदा है। करेक्ट।
नाउ सेकंड, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में सेकंड अगर हमारी हैबिट होती है तो वो होती है लिसनिंग की, सुनने की क्षमता। सुनने की क्षमता। ऐसा ना हो कि आपके सामने कोई अच्छी पर्सनालिटी आई है और आपको कुछ बताना चाहती है, आपको कुछ समझाना चाहती है, और उनके बोलने से पहले आपने ही उनके ऊपर कुछ वार कर दिया, तो सामने वाली जो पर्सनालिटी ऑलरेडी एजुकेटेड रहती है तो उनको लगता है कि सुनने की क्षमता कम है बंदे के अंदर, सुनने की ज्यादा है, तो ठीक है मैं मेरा ज्ञान मेरे पास में रखता हूँ, तो आज इनकी सुनते हैं, तो आप उससे प्लस क्या होंगे? कुछ भी नहीं। लेकिन अच्छी कोई पर्सनालिटी आपके पास में आती है और आपको कुछ बताना चाहती है, सुनाना चाहती है, तो जरूर सुने। और ऐसी जैसे हम सुबह पोर्टल पे बहुत सारी वीडियोस चलाते हैं, तो 10 मिनट के होते हैं, लेकिन आपके अंदर सुनने की क्षमता है तो कभी आधा घंटा एक जगह बैठकर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में कुछ बातें सुनने की कोशिश कीजिए। क्या आप सुनते हो? मैं सुनता हूँ दोस्तों, मैं आधा घंटा क्या 1 घंटा भी बैठता हूँ, और ऐसी जगह जाके बैठता हूँ जहां पर किसी को पता ही नहीं रहता कि ये सुरेश आज कहाँ गया करके। ऐसी जगह मतलब जहाँ वह शांत वातावरण हो, सुनने की शक्ति हो, मतलब ऐसे अपने आप को मैं ढाल लेता हूँ कि आज तो मैं बस ये तो सुन के ही रहूंगा, इतना चाहे कितना भी लंबा स्पीच। तो सुनने की क्षमता बढ़ानी होगी हमको, और सुनना पड़ेगा, ऑडियो है, वीडियोस है, बहुत सारे। जब तक के आप सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक के आप किसी को बता नहीं पाओगे दोस्तों। जब तक कि हम किसी से लेंगे नहीं, जैसे फर्स्ट स्टैंड में हम जाते हैं तो एजुकेशन लेते हैं ना सुबह से शाम तक के, तब जाके हम सेकंड इसमें जाते हैं, फिर थर्ड में, फोर्थ में, इस तरह से हमारा प्लस टू प्लस होते रहता है। तो सुनने की क्षमता हम फिर वो पुराने दिन याद करेंगे कि सुबह 10 बजे हम स्कूल में जाते थे, 5 बजे स्कूल छूटती थी, तो 10 से 5 तक के हम सुनते थे दोस्तों, 10 से 5 तक। तो ये कितना बड़ा, ये मैं आपको रियलाइज कर देता हूँ, तो फिर आपकी सुनने की क्षमता बढ़ जाएगी। और जब भी नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आपको बता दूं कि जब हम किसी के पास प्लान को प्रेजेंट करने जाए तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा इस तरह से होना है, एक एटीट्यूड होना चाहिए। हाँ, मैं आपको एटॉमिक बिजनेस बताने वाला हूँ, और इस एटॉमिक बिजनेस के वजह से आप चाहे मेरे साथ साइन अप हो या ना हो, मैं तो उसी रास्ते पे चलूंगा, और ये रास्ता मेरा फिक्स है। और इसी के वजह से आज तक के मैं परिवर्तित हुआ हूं और इतने लोगों को एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी दे चुका हूं, और जिसके माध्यम से हजारों की तादाद में लोग इस एटॉमिक बिजनेस को एक विजन के तौर पे काम कर रहे हैं। और उसी तरह से अगर आपकी हाँ है तो वेलकम है, आप मेरे साथ में वर्क कर सकते हैं। और इसके पीछे जो लगने वाली जो एजुकेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे माध्यम से अगर कुछ कमी रही तो मेरे ऐसे ग्रेट एंड ग्रेट सीनियर लीडर है जिनके माध्यम से मैं आपको वेल एजुकेटेड कर सकता हूँ इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जिसकी वजह से आपके अंदर में एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। ऐसा इस तरह से एटीट्यूड होना चाहिए। नो प्रॉब्लम, आप अगर साइन अप नहीं होते तो क्या खत्म हो जाएगा मेरा बिजनेस? नहीं। ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई अगर हमारे कपड़े की दुकान है, एक कपड़ा नहीं लेके जाएगा तो क्या दुकान बंद कर देगा? वो दूसरा कस्टमर आएगा, फिर नेक्स्ट आएगा, फिर नेक्स्ट आएगा, फिर नेक्स्ट आएगा, और वो 10 लोगों ने जो ना बोला था, वो 11वां जो पर्सन है वो 10 लोगों के बराबर की खरीदी करके चला जाएगा। क्लियर है दोस्तों? इस तरह से होता है बिजनेस। नेक्स्ट, जब भी उनके साथ में बात करें जो कहते हैं कि आई कांटेक्ट होना चाहिए, करेक्ट है, आई कांटेक्ट होना चाहिए उनको, ताकि बात समझे, उनको लगे कि ये बात मेरे से ही हो रही है। ऐसा ना हो कि इस तरह इधर उधर देख के उनसे बात करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी आपके सामने जो प्रोस्पेक्ट है, मेल है फीमेल है, मतलब आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए, समझे वो बात को कि आप जो बात बताने जा रहे हो बात पावरफुल है, वो बात में दम है, वो जो सिस्टम मुझे बताना चाह रहे हैं उस सिस्टम में ऐसा जबरदस्त मतलब कुछ है, दम है। इसलिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आई कांटेक्ट उनके साथ में बराबरी का होना चाहिए। और उन जो बातों को हम उनके साथ में रखें वो बात पॉइंट टू पॉइंट रहे, ताकि वो समझे कि वो मैंने जो निकाली हुई बात है वो एग्जैक्ट वही है।
ऐसा ना हो कि हम कोड वर्डिंग में कुछ बात करें और उनको कुछ गलत मैसेज जाए कि अच्छा उन्होंने शायद ऐसा घुमा के बोला था, इसका मतलब ये हुआ होगा। तो जो क्लियर कट जो बातें है, सीधी तो सीधी, मतलब डायरेक्टली बात होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट बात हमको उनसे करना होगा। इस तरह से यहाँ तक के हम आते हैं और फिर आगे चलते हैं। और मैं चाहता हूं कि ये बातें अगर आप कुछ लिख के रखें तो शायद आपकी जिंदगी में कुछ और किसी को देने के काम में आएंगे, इस तरह से। और नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं, जब हम किसी को प्रेजेंट करें किसी बातों को, तो कुछ कुछ शब्दों में हम अपने आप को विराम भी दें, ताकि उनके अंदर में कुछ अगर क्वेश्चंस है या फिर उनको कुछ बात रखना है या फिर उनको कुछ समझना है, तो बीच में विराम रखे, थोड़ा सा मतलब कई कई शॉर्ट रखे, ताकि उनको भी बोलने का चांस मिले। तो उससे क्या हो जाएगा कि उनके अंदर क्या भाव है, वो उस चीज को क्या समझ रहे बीच में। नहीं तो एक से स्टार्ट किया और 100 में एंड कर दिया, एक से स्टार्ट किया 100 में एंड कर दिया, उनको समझ में आ जाएगा कि ये घर से रट के आया हुआ है बंदा, और ये जो 1 से 100 तक के मुझे पूरा ए से जेड तक के पूरा बता दिया। मतलब बीच में अगर उन्होंने कुछ इंटरफेयर कर दिया तो शायद आप भूल जाएंगे, ऐसा तो नहीं लगेगा सामने वाले को। तो इसलिए बीच बीच में उनको ऐसे कुछ सवाल करें कि जो सामने से कुछ क्वेश्चंस कर सके। नेक्स्ट, ये बढ़िया पॉइंट है, डेली प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके हमारे अंदर में कुछ नई नई चीजें, नया नया परिवर्तन, नई नई एक्टिविटी, नई नई सोच, नए नए शब्दों का चयन, ऐसा हमारे पास में अंदर में आता रहेगा। और उसके लिए हमको जो करना होगा, डेली प्रैक्टिस। कभी कभी मैं तो एक सिंगल बैठ के प्लान को ही उतार देता हूँ, ये प्रैक्टिस हो गई। और कभी कभी तो खुद में बैठ के अगर मुझे लगता है कि मुझे राइटिंग में चेंज करना चाहिए, तो मैं खुद का ही नाम लिखते लिखते 2-3 पेज भर देता हूँ। तो ऐसी एक नई नई एक्टिविटी अपने आप में अगर हम रखते हैं सॉरी, तो हम और अपडेट होने जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी तो हमारे पास में नाम लिखने की जगह आप अपना प्लान लिख के रखो। एक दिन डेली मैचिंग लिख लो पूरा, एक दिन मास्टरशिप लिख लो पूरा, इस तरह से। अभी कल सर ने मुझे एक नया विजुअलाइजेशन किया कि बोले सुरेश सर, हमारा 20% का मास्टरशिप बोनस है, सिर्फ मास्टरशिप बोनस, अवार्ड एंड रिवॉर्ड, उसी की अगर हम बात करते हैं, और वो अगर हम 5 साल में भी अगर छू लेते हैं, मैं डेली मैचिंग और जो मास्टरशिप बोनस, वो दोनों की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अवार्ड एंड रिवॉर्ड की बात कर रहा हूँ। ये भी अगर हमने एक सेकंड, 5 साल में छू लिया, अगर 10 साल में भी छू लिया, तो गलत क्या है? गलत क्या है? तो आप अगर अपने जिंदगी में 10 साल से काम करते आ रहे हो, तो ऐसा कुछ अमाउंट आया नहीं। बोले अगर एटमी में है, अगर हम काम करते हैं, तो लास्ट वाला अमाउंट कितना है? बोला सर 6 CR, 6 करोड़ रुपए, और वो भी कैश। हो गया ना रिटायरमेंट, और क्या चाहिए? क्या हम ट्रेडिशनल बिजनेस में इतना बड़ा विजन लेके चल रहे थे कभी कि 6 CR कभी कभी हम छू सकेंगे करके? नहीं ना। 5 साल 10 साल सिर्फ सर ने बताया था मुझे, सिर्फ अवार्ड एंड रिवॉर्ड के बारे में। इतना बड़ा मुझे विजन क्लियर हो गया कि यार यह कितनी बड़ी चीज है, जिसमें डेली मैचिंग सर ने तो काउंट ही नहीं की थी। मतलब मैं उस चीज को लेके दिन भर फिर चलता रहा। सर ने मेरे अंदर वो पिन करके चले गए, सुबह आए मुझे मिले, पिन करके चले गए, और वो पिन को मैं फिर दिन भर चुबाता रहा अपने आप को। हाँ यार, ये कितनी बड़ी बात है। और इस चीज को अगर हम किसी और के साथ में शेयर करते हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर के साथ में शेयर करते हैं, तो कितनी बड़ी बात है। बस उन्होंने वो चीज को विजुअलाइज करना चाहिए, रियलाइज करना चाहिए कि यार ये कितनी बड़ी चीज है।
बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो इसी के साथ में बहुत सारे उसमें पॉइंट्स होंगे। तो नेक्स्ट मैं कहना चाहूंगा कि जैसे ही आप अगर बिजनेस में एंटर होते हो, किसी के साथ में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, उनको प्रेजेंटेशन करने जा रहे हो, तो वहां पर किसी भी तरह का आर्गुमेंट ना हो, विरोध ना करें कि नहीं पॉलिटिक्स में तो ऐसा ही होता है, यही गलत है, वही सही है, क्रिकेट में तो यही ज्यादा छक्के मारता है, यही ज्यादा चौके मारता है। ऐसा कोई भी वातावरण वहां पे क्रिएट ना करें, क्योंकि आप एक है ना अच्छे और भले और बढ़िया अच्छे आदमी, आप आर्गुमेंट नहीं कर सकते, और यही एक अच्छे लीडर की पहचान है। जहां पर आर्गुमेंट की बात आ गई, आपको रिवर्स हो जाना है, आपके पहले जगह पे जाना और शांत रहना चाहिए। उनको जो बोलना है बोलने दो, और उनको हाँ में हाँ मिला दीजिए। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रेजेंटेशन करते समय किसी भी टाइप का अगर बाय मिस्टेकली कुछ सब्जेक्ट आ जाता है सामने आपके, तो वहां पे कोई भी टाइप का आप आर्गुमेंट्स ना करें, इसका ध्यान रखें। कोई भी चीज का, जो प्रोडक्ट का हम डेमो दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, और जहाँ पे सही बात है उसको तो हम दूसरे तरीके से प्लस करने की, मतलब हम ही पक्का टू पक्का है, जो प्रोडक्ट की जो बात है कैरियर एंड कोलमार्क के माध्यम से जो बन के चीज आ रही है, उसके जो रिजल्ट है और है, तो आप सर्च करके देखो, तुरंत गूगल में डाल दो, तुरंत यूट्यूब पे डाल दो, हाँ है तो है, ये पोर्टल है, ये पोर्टल के माध्यम से ये प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। और इसके बाद में जो हाउ में जो बड़ा पॉइंट आता है, ये बड़ा पॉइंट है दोस्तों, और इसके साथ में मैं आपके साथ में है ना बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट भी लेके आने वाला हूँ कुछ दिनों में, और उसके लिए मेरा बहुत बढ़िया वर्क चल रहा है। स्टेज डेयरिंग। स्टेज डेयरिंग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में आप अगर हो, आपको लगता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, तो जब भी स्टेज मिले ना, जब भी स्टेज मिले ना, अपने आप को पीछे से धक्का दे देना खुद, और स्टेज पे चले जाना। और वहां पे कुछ फर्क नहीं पड़ता आप क्या बोल रहे हो, कुछ फर्क, लेकिन हम एटॉमिक के बंदे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, और एक बार हम स्टेज पे जाके खड़े हो गए ना, फिर तो हमारे हाथ से कोई माइक नहीं छीन सकता, इतना बोल सकता है एटॉमिक को लेके। एक बार जो देरी रहती है वहां स्टेज पर जाने की, एक बार वो बंदा वहां पे जाके खड़ा हो गया ना, एटॉमिक का बंदा दमदार ही होगा। इतना तो कहने का मतलब, स्टेज डेयरिंग अगर अपने आप में नहीं है, तो मैं आपको एक नुस्खा बता देता हूं दोस्तों, जिसकी वजह से आपका स्टेज डेयरिंग बढ़ जाएगा। तो आइए, आपके परिवार के लोग हैं, उनके सामने ही खड़ा हो जाइए आप, और उनको एटमी मत बताइए, उनको ऐसी स्टोरी बताइए जहां पर आपने कहीं पर मतलब कुछ छुट्टियां मनाई होंगी, कहीं बाहर घूमने चले गए होंगे, वो चीज को सामने लाओ और वो एक्सप्रेशन के साथ में उनके साथ में प्रेजेंटेशन करो, तो उनको सुनने में मजा आएगा कि हाँ हम वो हिल स्टेशन गए थे और ऐसा हुआ था। लेकिन आप अपने आप को कैसे रियलाइज करेंगे कि मैं एक लीडर हूं, मैं इनके साथ में प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, स्टेज डेयरिंग आ जाएगी। और जब भी ऐसा स्टेज का मौका मिलेगा, तो आप उस चीज को विजुलाइज करना और खड़े हो जाना वहां पे कि मैं स्टोरी बता रहा हूं सामने वाले को। अगर आपके घर के लोग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आईने के सामने खड़े हो जाइए और जोर जोर से बातें की, अपने आप से बताइए उसको ऐसा है वैसा है, ये बहुत अपडेशन आएगा दोस्तों, आपके अंदर में बहुत परिवर्तन आएगा। और ये सब हाउ की बातें कैसे करना, तो ये स्टेज डेयरिंग जब तक के आपके अंदर में आएगी नहीं, आप प्रमोट नहीं कर पाओगे बिजनेस को। कैसे प्रमोट कर पाओगे, स्टेज डेयरिंग नहीं रहेगा। और जिसका एक सेंटेंस रहेगा जिसको बोलते हैं हम फियर, डर। जैसे ऐड आता है ना हमारी टीवी में, डर के आगे जीत नहीं है दोस्तों, डर के आगे हमारे सपने हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए अगर वो डर को भगाना होगा, ऐसा जबरदस्त मैं सब्जेक्ट आपके सामने लेने आने हूं बहुत ही जल्द। डर के आगे हमारे सपने हैं, अगर वो डर निकल गया तो वो सपने पूरे हो जाएंगे। अगर वो डर जैसे कि वैसे ही अंदर हमारे अंदर रहता ही रहेगा कि मैं कैसे करूंगा कैसे करूंगा,
तो सपने कैसे पूरे होंगे दोस्तों जब तक कि आप आगे नहीं बढ़ोगे। अपने आप को धक्का दे दीजिए, पीछे से खुद ही धक्का दे दीजिए, कोई और धक्का मारने नहीं आएगा। अगर सोचूं कि रमेश सर मेरे साथ में आएंगे और मुझे बोलेंगे कि ले भाई धक्का ले, चल आगे चल आगे, तो सिर्फ आगे जाऊंगा लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहेगा। और मैं अपने आप को खुद अगर धक्का मार के सामने जाऊंगा तो मुझे देख के मेरे साथ में जो 10 लीडर है वो मुझे देख के बोलेंगे बनना है तो सुरेश ये लीडर जैसे बनना, क्या जबरदस्त है। और ये सब लोग आपको देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। तो इतना सारा अपडेशन आना तो बहुत जरूरी है। और ये पॉइंट तो बड़े अक्षरों में 4 दीवारों के ऊपर में ऐसा चिपका के रख दीजिए, स्टेज डेयरिंग, स्टेज डेयरिंग, मुझे तो करना ही है स्टेज डेयरिंग। मैंने आपको उसके नुस्खे ही बताए हैं कि स्टेज डेयरिंग कैसी हो, प्रेजेंटेशन होने के साथ में। प्रेजेंटेशन का मतलब पढ़ के सुनाना नहीं होता है दोस्तों, पढ़ के सुनाना नहीं होता है। इसके पहले जो मैंने आपको जो पहला पॉइंट बोला था, जो बॉडी लैंग्वेज एंड टॉक डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज एंड टॉक डेवलपमेंट, ये होता है दोस्तों टॉक डेवलपमेंट एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। प्रेजेंटेशन करना, आपको बोला कि एक प्लान आके बता दो वेडनेसडे को, पीपीटी आई सामने और पढ़ के बता दिया, ये नहीं है दोस्तों। फीलिंग आना चाहिए अंदर से, ऐसा लगना चाहिए कि वो जो पूरा प्लान पेट में भरा हुआ है, दिमाग में भरा हुआ है, और हमको एक प्यार से उसको बाहर निकाल के सामने वालों को परस रहे, दे रहे, बता रहे, अपॉर्चुनिटी दे रहे। ऐसा फीलिंग होना चाहिए हर वक्त, हर वक्त, तब जाके आप बहुत परिवर्तित हो जाए, मेरी गारंटी है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में अगर आपको सही में वर्क करना है तो उन लोगों के बीच में रहने वाला बिजनेस है दोस्तों, जिनको शर्म हया आती है, तो उन्होंने जल्द से जल्द अपने आप को चेंज करे, सिंगल ना रहे, उन लोगों के बीच में रहना सीख ले। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का ही काम है, लोगों का ही बिजनेस है, लोगों के बीच में रहने वाला बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। ऐसे वर्क होना चाहिए, हमेशा भीड़ भाड़ में रहना चाहिए। लेकिन मैं उस तरह से नहीं बोल रहा हूँ जिस तरह से आज का सिचुएशन है, मतलब उस सराउंडिंग में रहना चाहिए। कभी कभी किसी के ऐसे एक हैबिट होती है जो कभी भी मतलब लोगों के बीच में कुछ ज्यादा बोलने की आदत नहीं होती है। तो अगर ज्यादा बोलने की आदत नहीं है तो आप चेंज कर लीजिए, ज्यादा बोलने की आदत डाल दीजिए, क्योंकि उसी की वजह से आपके जो सपनों की कार मैंने दिखाया, जो बंगला दिखाया और अनलिमिटेड इनकम दिखाया, टीम बिल्डिंग दिखाया, ये सब उसी की वजह से होगा। 100 बातें 100 टाइप की होंगी, लेकिन एक बात तो हमारी टाइप की होंगी और उसी बात को लेके हम उसको पॉइंट कर देंगे। जब भी मैं जहां जाता हूं, किधर भी जाता हूं, बाकी सब बातें होती है, लेकिन एटॉमी की एक बात तो मैं जरूर करता हूँ, और वो जो बात है वो हैमर हो जाती है। हैमर किसी भी चीज को, प्रोडक्ट को लेके, प्रेजेंटेशन को लेके, किसी भी चीज को आप पिन करके आ जाना तो वो हैमर हो जाता है सामने वाले। तो इसलिए वो नेटवर्क मार्केटिंग लोगों के बीच वाला बिजनेस है। नेक्स्ट हम चलते हैं, बी प्रैक्टिकल। हर चीज को मतलब ऐसा लगना चाहिए कि झूठे वादे ना हो किसी के साथ में, किसी को लगे कि यार कुछ भी ज्यादा, एक सेकंड, ज्यादा की ही बातें हमको बता रहा है, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि वो कुछ, हाँ मुझे कुछ बताने की कोशिश, मतलब बी प्रैक्टिकल। जो चीजें हैं प्रूफ के साथ में भी आप उनको बता सकते हो कि हाँ भाई ये चीज है, बी प्रैक्टिकल। ओरिजिनल जो बातें हैं वो उनके सामने हमको हर वक्त रखना चाहिए। उसके बाद में आपके बीच में और उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए, जिसको हम कहेंगे कि कुछ बात को आधे तक के ले जाके छोड़ दिया और आधी अधूरी, मतलब आधा समझ में नहीं आया, आधा समझ गया वो। उससे क्या हो जाएगा, जैसे आप किसी को ट्रीटमेंट कर रहे हो, कोई डॉक्टर अगर आधा ट्रीटमेंट देगा तो उनका या बुखार सर्दी जाएगा या बढ़ जाएगा, आधा ही ट्रीटमेंट, समझ में नहीं आया। तो कम्युनिकेशन गैप आपके और आपके प्रोस्पेक्ट के बीच में वो 110% करेक्ट टू करेक्ट रहना चाहिए। तो इस तरह से ये सब बातें हैं। बहुत सारा सेशन है मेरे पास में हाउ को लेके, और मैंने बहुत टाइप के बना के रखे, जिसमें से एक ये हाउ था। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे प्रेजेंट किए हैं कि बहुत सारे टाइप के हाउ रह सकते हैं।
और ये आपकी खुद की सोची हुई बातें रहना चाहिए। आप गूगल में और यूट्यूब में कहीं पे भी सर्च करोगे, ये बातें आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगी। तो इस तरह से मैं सोचते रहता हूँ, अपने आप को अपडेट करते रहता हूँ, और उसी के वजह से आज मेरा इनकम आया हुआ है और बहुत मुझे खुशी हो रही है। और सभी सीनियर्स और का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिनके वजह से आज एक इनकम जनरेट हुआ है मुझे एटॉमिक के माध्यम से। और उन तमाम लीडर्स का जो मेरे साथ में बिजनेस पार्टनर है, उन तमाम लीडर्स का मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि जिनके वजह से आज एक स्टार्टअप हुआ है मेरा। और बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि फिर मिलेंगे हम नए उम्मीद और नई किरण के साथ में। और हम सेशन को यही मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा मिस्टर संगोपाल सर को, जो काफी बढ़िया होस्टिंग कर रहे हैं आज के इसमें। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ओवर टू यू संगोपाल सर। जी हाँ दोस्तों, आज जो सुरेश ने हमें नेटवर्क मार्केटिंग में क्या-क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए सक्सेस होने के लिए जो कुछ भी बताया, एक काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन दिया है उन्होंने। और उन्होंने ज़्यादातर खुद के पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किए हुए हैं। उन्होंने काफ़ी बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हुए हैं। और सक्सेस होने के लिए हमें वो पॉइंट्स को हमारे डेली रूटीन्स में लाना चाहिए। अपना विजुअलाइजेशन जो है वो काफ़ी अच्छा क्लियर होना चाहिए। अ, घबराहट भी हो रही है, तो मैं हैंड ओवर करना चाहूँगा मिस्टर गिरी सर को। Okay, हेलो। okay. Great morning and great morning all of leaders. Myself रीना सैनी फ्रॉम राजस्थान से। और आज का सेशन था हाउ टू नेटवर्क मार्केटिंग। और इस सेशन को हमारे ग्रेट एंड ग्रेट लीडर सुरेश सत्यकोसरे सर ने बड़े ही शालीनता से और कहते हैं ना कि अपनी जैसे आवाज में एक ललक होती है, तो उस तरीके से आज का सेशन लिया और काफी जबरदस्त सेशन लिया। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा आज का सेशन सुन के। और सर ने कुछ ड्रीम्स के बारे में बताए थे कि मैं जैसे ही अपना मोबाइल ओपन करता हूँ, सबसे पहले मेरे ड्रीम्स ओपन होते हैं, उसके बाद मैं अदर चीजें देखता हूँ। और इसी तरीके से अभी 2 दिन का जो मेरा भी शेड्यूल था थोड़ा बिजी था, और उसके लिए मैं भी माफी चाहूंगी कि मैं मीटिंग्स अटेंड नहीं कर सकती। बट मेरा वर्क नहीं रुका था, क्योंकि शादी के अंदर भी मैं वर्क कर रही थी। तो काफी लोग बोल रहे थे कि कम से कम ढंग से शादी तो अटेंड कर ले, कि इसमें भी लोगों को प्लान देना स्टार्ट कर दिया। बट वही है कि अपनी तो एक आदत बन चुकी है, अपने को डेली प्लान देना है लोगों को। तो थैंक यू वेरी मच सर, काफी अच्छा रहा आज का सेशन। और हमारे न्यू यहाँ पे पर्सन जो सर ने होस्टिंग की थी वो भी अच्छे कर रहे थे। तो थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप माई सेल्फ महेंद्र कांबले नागपुर से सुरेश सर को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ कि आज उनका फर्स्ट अर्न चालू हुआ है इस एटोमी से। लाखों लोगों के बीच में ये फर्स्ट अर्न आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए मैं तहे दिल से सुरेश सर का कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ कि उनका आज फर्स्ट अचीवमेंट आ गया। और मैं ऐसे अपेक्षा करता हूँ कि उनका हर रोज ऐसा ही अर्निंग आता रहे और उनके सपने बहुत जल्दी पूरे हो। आज का जो सेशन के बारे में अगर बात किया जाए तो आज का सेशन बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने प्रेजेंटेशन किया। हाउ टू वर्क क्यों करना चाहिए, आपके सपने कैसे होना चाहिए, और आप जो कर रहे हैं किस टाइप से आप लोगों के बीच में जाना चाहिए, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। और लोगों के बिजनेस होने के कारण लोगों में आप किस टाइप से जाना चाहिए, उनकी बातें सुनने की कैसी हैबिट होना चाहिए, आपने सुनने की ताकत आप में होना चाहिए, ये सारी चीजें उन्होंने बताया।
और जबरदस्त पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन किए और उनका जो वर्क है ये फुल मतलब कैसा है कि ये स्टडी के साथ में यहाँ पे उतरते हैं अपना प्रेजेंटेशन करने के लिए। अगर उनको बताया जाए कि ये टॉपिक पर आपको प्रेजेंटेशन करना है तो पूरी फुल स्टडी करते हैं, तो जबरदस्त रहा। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। धन्यवाद सर, उमेश सर। थैंक यू। ये थे हमारे महेंद्र कामले सर जो नागपुर से, जो कि एटोमेट करना चाहूंगा। थैंक यू एवरीबॉडी।